अब मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि विवाह किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा सब लोग, विवाह का मतलब क्या है मुझे बताइए। क्या सिंदूर विवाह है? तो सिंदूर तो बाजार में मिलता है। चूड़ी विवाह है? चूड़ी भी बाजार में मिलती है। क्या कंगन विवाह है? कंगन भी बाजार में मिलता है। क्या बिछिया विवाह है जो पैरों की उंगलियों में पहनते? क्या चुनरी विवाह है? क्या मोर विवाह है? क्या मेहंदी विवाह है? क्या शेरवानी सूट विवाह है? अभी एक विवाह कल संपन्न हुआ है मुंबई में। अंबानी परिवार के छोटे बेटी की शादी थी, अनंत अंबानी, और जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम है राधिका मर्चेंट। लगभग इस विवाह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लगभग 5,000 करोड़, 500 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़। और यह विवाह 6 महीने से चल रहा था। दिसंबर में शुरू हुआ था और कल समाप्त हुआ है। आप लोग कहेंगे ऐसा कौन सा विवाह था? पैसे वाले हैं साहब, कर रहे हैं। लेकिन 6 महीना नहीं, 6 साल तक विवाह करते रहे तो क्या विवाह केवल बाहर का आभूषण है? विवाह क्या है? कभी विचार किए? सोचिए, मैं थोड़ा विचार करता हूं। जब आप नई मोटरसाइकिल खरीद के लाते हैं तो मोटरसाइकिल को अच्छे से चलाने के लिए एक किताब होती है मोटरसाइकिल के बक्से में, उसको यूजर गाइड कहा जाता है। सब लोग जानते हैं। जब नई कार खरीद के लाते हैं तो कार को चलाने के लिए एक निर्देश पुस्तिका होती है। मोबाइल नया खरीद के लाते हैं तो मोबाइल को अच्छे से प्रयोग करने के लिए एक यूजर गाइड होता है। एक नया कूलर लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, घड़ी लाते हैं, कुकर लाते हैं, सिलाई मशीन लाते हैं। सबको अच्छे ढंग से चलाने के लिए कंपनी एक किताब देती है। उस किताब को पढ़ करके आप उस सामान को लंबे समय तक अच्छे ढंग से चला सकते। लेकिन एक लड़का और एक लड़की नई जिंदगी शुरू करते हैं, वह जिंदगी कैसे जीना चाहिए उसके लिए कोई किताब है? आप नया मोबाइल लाते हैं तो किताब साथ में मिलती है, और नई जिंदगी शुरू किए लड़का लड़की, उसके लिए समाज की तरफ से है कोई किताब? कैसे जिएंगे? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कम उम्र में जिन लड़कियों जिन लड़कों की शादी हो जाती है उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि शादी के जिम्मेदारियों को समझ करके शादी करें। शादी खिलौना नहीं है, शादी जीवन भर निभाने वाला रिश्ता है। ऐसा नहीं है आज एक लड़की के साथ खेल लिए और लड़की पसंद नहीं आए तो दूसरी ले आए, ऐसा नहीं है। शादी खिलौना नहीं है, शादी ड्रामा नहीं है, शादी नौटंकी नहीं है, शादी डांस नहीं है, शादी सजावट नहीं है, शादी भोज नहीं है, शादी सिंदूर नहीं है। शादी है आपके जीवन के एक दूसरे को निभाने का संकल्प। ये शादी है, ये विवाह है। शादी होती है, विवाह होता है तो लड़की मांग में सिंदूर लगाती है, सब लोग लगाती हैं।
अच्छा, ये सिंदूर का चलन तो भारत में ही है, अगल बगल के कुछ देशों में है। विदेश में लड़की सिंदूर नहीं लगा और कई देशों में वहां शादी हो गई तो हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा शादी हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन भारत में ये एक परंपरा है और होना चाहिए। अच्छा, सिंदूर लगाने का क्या मतलब है? ये देखो, उसको शांत करो, उसको शांत करो। सिंदूर लगाने का क्या मतलब है? कभी सोचे? सत्संग में आपको ये बात नहीं मिलेगी। कोई भी सत्संग में आपको इस पर चर्चा जल्दी नहीं मिलेगी। नवधा भक्ति की चर्चा सुनेंगे आप, राम सीता की विवाह की चर्चा सुनेंगे, सीता को, जानकी को राजा जनक ने विदा किया है, उसके लिए बहुत सारे उपदेश सुनेंगे आप। कौशल्या ने सीता को उपदेश किया, वो सुनेंगे आप। ऋषि पत्नी अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया, वो भी सुनेंगे आप। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ये बहुत कम लोग बताएंगे आप। मैंने कहा कि विवाह क्या सिंदूर है? और अगर सिंदूर विवाह, सिंदूर क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि लड़की की मांग देखने के बाद, लड़की का चेहरा देखने के बाद अनजान और अपरिचित आदमी को पता चल जाए यह लड़की किसी की अमानत है, यह लड़की किसी की जीवन संगनी है, यह लड़की किसी की जीवन रक्षा है, यह लड़की किसी की सहभागिनी है। इसलिए यह किसी की सुरक्षा चक्र में आ गई है, इससे अपनी नजर बचा के रखना चाहिए। सिंदूर इसलिए, सिंदूर लगाने से यह पता चल जाता है कि यह किसी की सुहागन है, यह किसी की अर्धांगिनी है, यह शादीशुदा है, यह गृहस्थी जीवन में आ गई है। लड़की के मांग में सिंदूर लग जाता है, लड़की चूड़ियां पहन लेती है, लड़की गले में मंगलसूत्र धारण कर लेती है, लड़की पैरों में बिछुआ पहन लेती है, लड़की पैरों में पायल पहन लेती है, लड़की नाक में, कान में तमाम आभूषण पहन लेती है, बाजूबंद पहन लेती है। तो लड़की के पास शादी के अनेक पहचान हैं। लड़की के पास शादी के 10 पहचान है। मांग में सिंदूर, हाथों में कंगन, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, बिछुआ, बाजूबंद, बहुत सारी पहचान है। लेकिन एक लड़का शादी करके, एक लड़का, ध्यान दीजिए, एक लड़का विवाह कर लिया, अब विवाह के 6 महीने के बाद में वो बाजार जाए, अनजान जगह जाए, उसके पास कौन सी पहचान है कि ये विवाह किया है? एक लड़की विवाह के बाद अगर दिल्ली चली जाए तो दिल्ली में जितने लोग उसको देखेंगे सब लोग कहेंगे ये लड़की शादीशुदा है। लेकिन एक लड़का शादी करके पंजाब जाए तो उसके पास क्या पहचान है किसकी शादी हो गई है? लड़का के मांग में सिंदूर है, लड़का के पैर में बिछुआ है, लड़का के पैर में पायल है, लड़का के हाथ में चूड़ी है, क्या पहचान है? ये सारा वजन, ये सारे चिन्ह, ये सारी पहचान इन लड़कियों के माथे पर है। लड़कों के पास पहचान क्यों नहीं है? विवाह तो वो भी किया है ना।
इसके बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? आप कहेंगे यही परंपरा है। ये परंपरा किसने चलाई? ये परंपरा चाहे जिसने चलाई है, इसलिए ये परंपरा चली है कि पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में पुरुषों के द्वारा सारे कानून बनाए गए हैं। अभी सुन रहे थे, कोई बोल रहे थे कि लड़की को ससुराल जाना चाहिए, जाती है तो सास ससुर की सेवा करना चाहिए, लड़की को सबको भोजन बना के खिलाना चाहिए, बहू को सबकी बात सुनना चाहिए। पति परमात्मा होता है। कितना अच्छा लगता है सुनने में। पति परमात्मा होता है। पति चाहे दारू पी के आवे और रोज डंगावे, तब भी पति परमात्मा है। ये तो कहा गया कि लड़कियां ससुराल जाएं तो सास ससुर की खूब सेवा करें, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। ये कहीं है लिखा हुआ? बहुत कम है। सारा कानून लड़कियों के ऊपर थोप दिया गया। सारा नियम लड़कियों के लिए बनाया गया। ये कहा गया लड़कियां बिना पुरुष के, बिना पति के कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, और पुरुष खुला है चाहे जहां जाए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। नारी की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करके ही नारी सुरक्षित हो सकती है। लेकिन समाज में एकांगी नियम बनाया गया। अगर लड़कियां ससुराल जाएं तो आज मैं ये बात कह दूं कि ससुराल अगर लड़की जाती है तो लड़की का ससुराल में कौन है कोई? बेटा का ससुराल में उसके पति का तो घर है, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसकी भौजाई है। और जो लड़की घर में आई है नई नई, उसका कौन है ससुराल में? कोई नहीं है। वो उसका केवल एक पति है। वह जन्म देने वाली माँ को छोड़ दी, पिता को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अब एक नए घर में आई है, एक नए परिवेश में आई है, एक नए माहौल में आई है, एक नए संस्कार में आई है। वहां पर उसके मन में कोई भी तकलीफ होगी, किसको कहेगी? फोन करके मां को कहेगी? वो गलत बात। अब वहां मां जन्म देने वाली नहीं रही, अब मां उसकी सास बन करके सामने आ गई। सास को चाहिए कि अपने बहू को गले लगा करके रखे, प्यार से रखे। कभी कभी गलतियां हो जाए बहू से तो बेटी समझ करके माफ कर। कभी कभी सास बहू के कंधे पर हाथ रख करके पूछे कि बहू, बेटी, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? इस घर में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मां हूं। मेरा बेटा हो सकता है आपकी बात न सुने, लेकिन मैं सुनने को तैयार हूं। आप देखिए, घर नरक बनता है, लेकिन मेरी बातों को समझिए, आपका घर स्वर्ग बन जाए। आप करके देखिए, ध्यान दीजिए। आपके घर में बेटी नहीं ससुराल से आती है, और आपके घर में बहू भी है, पतोहू भी है, तो ध्यान याद रखिएगा, आपकी बेटी के कपाड़ पर, सिर पर साड़ी रहती है नहिरा में?
घर में आपकी बेटी ससुराल से नैहर आई है, उसके सिर पर साड़ी है तो भी ठीक है, और सिर से साड़ी फिसल गई, माँ बाप को गुस्सा आता है क्या? नहीं आता, बेटी ही तो है। अरे सिर पर साड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अरे अपनी बेटी है, बेटी के सिर पर साड़ी है तो भी ठीक है, साड़ी फिसल जाए तो भी ठीक है, मन में गुस्सा नहीं आता है। अब पतोहू के सिर पर से साड़ी फिसल जाए तब क्या होगा? बाप रे बाप, 7 पुरखा गिना देंगे, पता नहीं कौन खानदान से आई है। क्यों भाई? बेटी के सिर से साड़ी फिसल गई तो आपको गुस्सा नहीं आया, और पतोहू के सिर से फिसल जाए तो बेटी समझ लीजिए उसको भी, वो भी तो बच्ची है, नई नई आई है, दिमाग को क्यों सरकाते हैं? साड़ी सरक जाए तो दिमाग मत सरकाइए, उनको बेटी मान लीजिए, गुस्सा नहीं होगा, मन में तनाव नहीं होगा, मन में आक्रोश नहीं होगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। बहू घर में है, बेटी घर में है, बेटी दूध गरम करने गई, ध्यान से सुनना, बेटी दूध गरम करने गई और दूध खौल करके चूल्हा से नीचे आ गया। आपके मुंह से गाली निकलती है? निकलती है कभी? दूध खौल के चूल्हा से नीचे गिर जाए, कभी गाली निकलती है? उल्टा और आपकी नजर पड़ती है तो मां कहती है कि पैर तो नहीं झरक लोगे, कहती है ना, गोड़ नहीं जर लोगे बेटी। बेटी कहती है कि मैं दूध सब गिर गए। अरे दूध गिर गए तो क्या चिंता करे छे, और दूध ला ला, चिंता मत। दूध गिर गया तो चिंता मत करो, और दूध आ जाएगा। तुम्हारा पैर तो नहीं जला। कितना प्यार है, कितनी समता है, कितनी समझदारी है। यही समझदारी बहू अगर दूध गर्म करे, दूध खौलाए, और अगर दूध चूल्हा से गिर जाए तो दिमाग को मत गिराइए, दिमाग को मत गर्म कीजिए। दूध गर्म हो गया बस वहीं तक रहिए, दिमाग को गर्म मत कीजिए। आदमी तो बात बात में कहता है हमारा दिमागे गर्म हो जाता है, लगता है हर समय दिमाग में आग जलती रहती है। एक तो पति पत्नी दोनों, पत्नी बड़ी गर्म रहे, बात बात में पत्नी कहे पति से जो बना दिए हैं खा लीजिए, मेरा दिमाग गर्म मत कीजिए, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, बात बात में कहे। एक दिन पति लेट आया कहीं से, पत्नी ने भोजन बना के रख दिया था, शाम में नहीं आया, रात में लेट आया, ठंडी के दिन। पति ने कहा कि भोजन दे दो। पत्नी तो पहले से गर्म थी, ये पता नहीं कहां कहां जाता है, रात में 11, 12 बजे आता है। हम नौकरानी हैं जो रात में जगते रहे इसके लिए। रात में पति आया, पत्नी ने कहा कहां थे इतनी देर तक? पति ने कहा अच्छा लेट हो गया, भोजन तो दे दो। थाली में परस के रोटी, दाल, चावल, सब्जी दे दिया। ठंडी का दिन, भोजन ठंडा हो गया था। पति ने कहा ये भोजन तो बड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म हो जाती दाल तो ठीक रहता। पत्नी ने कहा मेरा दिमाग बहुत गर्म है, रोज लेट, जो दिया हूं चुपचाप खा लो, मेरा दिमाग और गर्म मत करो, पहले से गर्म है। तो पति थाली उठा करके उसके कपाड़े पर रख दिया, पत्नी के कपाड़ पर। पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? पति ने कहा तुम ही बोली ना मेरा दिमाग गर्म है, तो थोड़ा सा दाल गरमा रहा है।
उसने कहा दाल गरमा लेते हैं, तुम्हारा दिमाग गर्म है इसलिए। दिमाग को गर्म रखोगे तो सारे रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। हर समय ठंडा रहिए, ठंडा ठंडा लोग रहना नहीं जानते। राजस्थान में एक त्योहार है जिसको शीतलाष्टमी कहते हैं। राजस्थान, क्योंकि यहाँ मैं रहा नहीं हूं तो यहाँ के बारे में जानता नहीं। इस यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ गांव ग्रामीण संस्कृति में कौन कौन त्योहार करते हैं। राजस्थान में त्योहार करते हैं, उसका नाम है शीतलाष्टमी। उस दिन घर में भोजन नहीं बनता ही नहीं। एक दिन पहले सब लोग भोजन बना लेती है माताएं, और उस दिन एक दिन पहले का बना हुआ भोजन दिन भर खाते हैं सब लोग। उसको कहते हैं ठंडा खाएंगे, ठंडा खाएंगे। ठंडा मतलब पुराना भोजन ताजा नहीं खाएगा, गरम कोई नहीं खाएगा, एक दिन पहले का बना हुआ सब खाएगा। मुझे एक दिन बुला लिए एक आदमी, एक मारवाड़ी फैमिली, सत्संग के लिए उसी ठंडा वाले दिन। तो मैंने कहा आज भोजन, तो कहा आज सब लोग ठंडा खाएंगे क्योंकि आज शीत अष्टमी है, शीतल शीतल खाना है। तो मैंने कहा कि ठंडा खाओ और ठंडा रहो, ना गरम खाओ ना गरम रहो। कितना बढ़िया बात है। ये गर्मी दिखाते हैं गरम गरम खा के। ये सबको ठंडा खिलाओ, आज से सबको बासी रोटी बासी भात दो, और नहीं खाएं तो मुंह में तो खिला दो और कह दो कि ठंडा रहो। सब ठंडा नहीं रहना आता। सबके पास गर्मी है, सबके पास आग है, रिश्ते कैसे मधुर बने। मैं कह रहा था लड़की और लड़का की शादी होती है, विवाह होता है, और विवाह के बाद ध्यान दीजिए, विवाह के बाद गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। गृहस्थ जीवन, विवाह के बाद जिम्मेदारियां आरंभ होती हैं। विवाह के बाद पत्नी नौकरानी नहीं है। कितने मर्द समझते हैं पत्नी नौकरानी है। पत्नी भोजन बनावे, पत्नी झाड़ू लगावे, पत्नी थाली मांजे, पत्नी घर साफ करे, पत्नी कपड़ा साफ करे। क्या इसी काम के लिए आपने विवाह किया है? विवाह का मतलब होता है एक जीवन साथी चुन लेना, एक हम सफर चुनना। हम सफर का मतलब होता है दुख में भी साथ हो और सुख में भी साथ हो। कितने लड़के, कितने आदमी, कितने मर्द पत्नी को अधिकार नहीं देते। कितने मर्द पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। कितने मर्द जो लोग दहेज लेकर शादी करते हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात को, दहेज लेकर के शादी करना अपराध है। ये खत्म होना चाहिए समाज से। क्यों दहेज लेते हैं? इस पर कौन शुरुआत करेगा? आप लोग शुरुआत करिए और बनाइए नियम। गुजरात वगैरह में दहेज लेके शादी होती ही नहीं। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में लड़की के माँ बाप को लड़का का माँ बाप पैसा देता। एक जगह मैंने पूछा कि लड़की के माँ बाप को पैसा क्यों देते हैं, तो लड़का का बाप कहता है कि साहब जी, उसके घर की लक्ष्मी को हम सदा सदा के लिए अपने घर की लक्ष्मी बना लेते हैं। उसके माँ के कलेजे के टुकड़े को हम अपने घर में सदा के लिए ले आते हैं। उनके तो चरण पखार के पीना चाहिए हम लोगों को, जिन्होंने अपनी बेटी दे करके हमारे घर को आबाद कर दिया। उनसे पैसा लेकर के हम पाप के भागी बनेंगे? कितनी बड़ी सोच है। और हमारे यहाँ क्या है? लड़का मैट्रिको फेल है,
तो बाप मोछ तानता है, 5 लाख से कम थोड़ी लगे। 5 लाख से कम में ना, और ऊपर से पल्सर और 4 चक्का न मांगे तो गनीमत है, ऊपर से 2 चक्का तो चाहिए। अच्छा सोचिए थोड़ा सा, देखिए सत्संग सुन के इसको फेंक मत दीजिए, विचार कीजिए। आप दहेज क्यों लेते हैं? सुनिएगा ध्यान से, विचार कीजिएगा। आप तिलक क्यों लेते हैं? क्या लड़की के बाप के पैसे से आप सेठ बन जाएंगे? जीवन भर खा लेंगे आप कितने माँ बाप कहते हैं लड़का को पढ़ाए लिखाए, तो पढ़ाने लिखाने में तो पैसा लगा है, वो पैसा कौन देगा? तो लड़की के माँ बाप भी कह देंगे हम भी लड़की को बीए कराए हैं, उसका पैसा पहले दीजिए। कह सकते हैं ना। लड़का को पढ़ाए हैं तो आप 5 लाख 10 लाख मांग करते हैं, और लड़की का बाप लड़की को पढ़ाए हैं तो कल लड़की पढ़ लिख करके आई और सर्विस लग गई और जॉब लग गया और उनको तनख्वाह मिलने लग गई, वो तनख्वाह का हकदार कौन होगा? ससुराल के लोग कि नैहर के लोग? कौन होगा? दिमाग कहां चला गया सबका। ऊपर से लड़की के बाप को खून चूसते हैं, लड़की के बाप के कलेजे पर पत्थर रख करके आप लोग पैसा खींचते हैं। कितना बड़ा अपराध है ये समाज। आप कहते हैं, आप बोलते हैं उस लड़की को जीवन भर हम खिलाएंगे, इसलिए उससे 10 लाख रुपया चाहिए। ऐसा भी कोई कह सकता है? एक लड़की को लाए और उसको जीवन भर हम खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, दवाई करेंगे, इसलिए पैसा चाहिए। लेकिन वह लड़की जीवन भर आपके घर का बर्तन मांजेगी, झाड़ू लगाएगी, भोजन बनाएगी, कपड़ा धोएगी, उसका किराया कौन देगा? नहीं करती है। आप अगर एक नौकरानी को रखो घर में भोजन बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, तो 3000 रुपया महीना लेगी। अब पैर में तेल नहीं लगाएगी वो आपको, इत बाहर का काम करेगी, वो बिस्तर नहीं बिछाएगी आपका, ये तेल भी लगाएगी, माथा दर्द करेगा तो माथा भी दावेगी, और आपका बेटा बेटी हो जाए तो उसको भी खिलाएगी, दूध पिलाएगी, मलमूत्र धोएगी, बर्तन मांजेगी, झाड़ू लगाएगी, गोबर पाथेगी, खेत में काम करेगी, इसका किराया कौन देगा उसको? केवल एकांगी सोचते हैं आप लोग। लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब कितने, और इसीलिए लड़कियों के माँ बाप से जब राक्षस बन करके पैसा लिया जाता है तो लड़की मूर्ख नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी है। लड़की भी अपने बाप से कह देती है, माँ से कह देती है बाबूजी अब मांगे छे बुढ़वा तो दैये दहक सब टका, जमीने सुध भरना लगा के और टका दे दहक, और ज्यादा हमरा ससुराल। अब ससुराल जब जेबे ने तो बुढ़वा बुढ़िया के छाती पर गोड़ रख के आ न ससार दिलिए तो हमर नाम में दाद टका हमरो जान गा ससुराल, ब्याज सहित ने उसे ले लिए तब कहिया। ज्यादा हमरा ससुराल नहीं, बुढ़वा के छाती के रनकिल्ली निकाल दिलिए तो हमरो नाम सुनीता। वो सेवा करेगी आपकी, वो आपकी, आप उसके बाप से जबरदस्ती दबाव डाल के लोग पैसा करते हैं।
कितना लेवे समझी, 10 से कम नहीं है, नहीं 5 में काम चलावी ना। ऐसा लगता है जैसे पट्टा बेच रहे हैं। बाप रे बाप, ये दाम लगा रहे हैं, मंडी है ये। अरे आपको तो लड़की के माँ बाप का आभार मानना चाहिए। अपने वो माँ कैसे रहती होगी जिस माँ ने 22 वर्ष तक अपनी जवान बेटी को छाती से सुरा के रखा है, और अचानक वह माँ बेटी को विदा कर देती है पराए घर के लिए। वो माँ कैसा कलेजा वाली हो, कितनी बड़ी कुर्बानी है उस माँ की, कितनी बड़ी कुर्बानी उस बाप की है, कितनी बड़ी कुर्बानी उस परिवार की है। और यहाँ हम बेटी को नौकरानी मानते हैं, बेटी को शोषण करते हैं, बेटी के साथ अन्याय करते हैं, बेटी के साथ नाइंसाफी करते हैं, बेटी को बेटी का दर्जा नहीं देते। मैं निवेदन करूंगा, नई लड़की शादी करके ससुराल आए तो पति को सबसे पहले उसके हृदय की बात सुनना चाहिए। सास को अपने बहू के साथ सुंदर रिश्ता स्थापित करना चाहिए, और सास ससुर को चाहिए कि घर में बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, राग रंग कम कर देना चाहिए। घर में बेटे की शादी हो जाए, पतोहू आ जाए, तो सास ससुर को चाहिए कि विषय वासना राग रंग चटक मटक से दूर हो जाए। नीत में लिखा है घर में पतोहू आ जाए तो सास को अपना श्रृंगार कम कर देना चाहिए। ये नहीं कि पुतोहियो लिपस्टिक लगावे बुढ़ियो लिपस्टिक लगावे, ये नहीं चलेगा। पुतोहू बाल रंगावे बुढ़ियो बाल रंगावे, ये नहीं चलेगा। जिस दिन आपके घर में बहू आ गई उसी दिन आप बूढ़ा और बूढ़ी हो गए। अब मान लीजिए कि हम बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए। कहे क्यों? कि बुढ़िया बुढ़वा कहने वाली पतोहिया घर में। आप अपने को कहेंगे अभी तो हम जवाने लागे छिए, हमारे कोटा केस ने पाकले। अपने मन में आप कहेंगे हम जवाने हैं। अब पुतोहुआ मुंह पर कहेगी मम्मी मम्मी माई जी माई जी। अब पड़ोस में जाके कहेगी बुढ़िया हमर जवाने लागे कहेगी। पड़ोस में जाके कहेगी बुढ़िया हमारी जवान लगती है, बूढ़ा नहीं लगती है, बूढ़ी नहीं लगती है। लेकिन आप अपने मन को बूढ़ा बनाइए, अपने मन को समझाइए और साधना और भजन में समय निकाल करके अपने मन को नियोजित कीजिए। कब करेंगे साधना? हमारे ऋषियों ने कहा था 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, और 50 अगर पूरा हो गया तो वानप्रस्थ में आ जाइए। वानप्रस्थी का मतलब होता है संसार से उदास होकर भजन साधन में मन को लगाइए। लेकिन ये मोह कम नहीं है। कितने लोग तो कहेंगे बेटा के शादी कर लिए तो हमारा कोनो काम हो, हम तो सत्संगे में रहो। कितने लोग कहते हैं कि बेटा की शादी करेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मोह इतना बड़ा भयंकर बड़ा रहता है। बेटा की शादी कर लिए तो पुतोहू की रक्षा करो, और साल 2 साल में पोता पोती हो गए तो उसको खिलाओ। उसके बाद दूसरे बेटे की शादी करो, उसके पोता बेटा बेटी को खिलाओ। बड़का के बेटा को खिलाए और छोटका को बेटा को नहीं खिलाए तब लट्ठम लट्ठ हो जाएगा। ये बुढ़िया बड़का को ज्यादा मानती है और हमरे बेटा से दुश्मनी। कहां बच के जाओगे? ये संसार में मोह की लीला
अपरंपार है, ये कभी खत्म नहीं होगी। इसी मोह के जंजाल में रहते रहते साधना करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, विवेक करिए, ध्यान करिए, चिंतन करिए, एकांत में बैठिए और ये संसार का जंजाल धीरे धीरे समेटिए। कितना दिन जंजाल पालेंगे? एक बेटी ससुराल जा रही है। मां कह रही है, ए बेटी, एक शिक्षा मेरी ग्रहण कर लेना। दृश्य देखिए, कितना प्यारा दृश्य है, कितना कारुणिक दृश्य। मानिए दुलारी मेरा कहना, मां कह रही है, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, कुछ कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ये बात मां क्यों कह रही है? इसलिए ये बात कह रही है कि बेटी अपना घर छोड़ करके आई है और बेटा को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए मां कहती, बेटी जिस घर में तुम जा रही हो वहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब नए नए लोग हैं। इसलिए सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना। ए बेटी, वहां पर जिस घर में जा रही हो ना, तुम्हारी सास अपने को मालकिन मानेगी। मैं इस घर में 50 साल से हूं, मैं जो कहूंगी वो होगा, इसके कहने से कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है। एक घर में पतोहिया ने बिना सास से पूछे भिंडी की सब्जी बना ली और बुढ़िया आई बाहर से। बुढ़िया कहती है, एक कन्या परवल के सब्जी बना ली हो। अब पतोहिया कहती, माँ जी हम तो सब्जी बना लिए हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे बिना पूछे तुमने सब्जी बना लिया। हम इस घर के मालिक हैं कि तुम मालिक हो? तुम कल आई और मालकिन बन गई। खबरदार, कल से बिना पूछे अगर सब्जी बनाई तो मैं हाथ काट दूंगी तुम्हारा। यही वहां घर स्वर्ग बनेगा। एक घर में सास रोज बिलौना करती थी, दही मथती थी, छाछ बनता था और छाछ लेने के लिए पड़ोसन आती थी। उस दिन दही नहीं मथा, सास कहीं चली गई, पड़ोसन आई छाछ लेने, घोर लेने। बहू ने कह दिया कि आज घोर नहीं बना है, आज मक्खन नहीं मथा है। तो पड़ोसन वापस जाने लगी। उतने में उसकी सास उधर से आ रही थी, मिल गई।
उसने कहा कि तुम वापस क्यों जा रही है? कहा कि तुम्हारी बहू ने कहा कि आज मक्खन नहीं मथे हैं, दही नहीं मथे हैं, घोर नहीं है। कहा बहू कौन होती कहने वाली, चलो तुम हमारे घर। अब उसको घर लेके आई वो बुढ़िया, और घर में बैठा के अब कहती है आज हम दही नहीं मथे हैं, मक्खन नहीं निकाले हैं, घोर नहीं है, छाछ नहीं है, जाओ आज नहीं मिलेगा छाछ। तो वो कहती है पड़ोसनी, ये बात तो तुम्हारी पतोहिया पहले हमको बोल दिया था कि घोर नहीं है, तो तुम क्यों और लेके आई हमको? तो कहती है घोर नहीं है, ये कहने वाली पतोहिया कौन होती है कि हम न कहेंगे घोर नहीं है? ये अहंकार आदमी के रिश्ते को बर्बाद कर देता है। माँ कहती है ए बेटी, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली कोई जाए नहीं संग माँ, संग की सहेली कोई जाए नहीं संग माँ, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, इन्हीं को समझना अपनी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माँ कहती है मेरे समान बेटी सासू जी को मानना। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लड़की शादी करके ससुराल जाती है और आजकल मोबाइल हो गया है, मोबाइल नैहरे से लेके आती है। और ससुराल को पराया घर समझती है, केवल पति को अपना मानती है, बाकी बुढ़िया बुढ़वा से कोई इतना खास मतलब नहीं रखती। अब घर में कुछ भी हो, अगर फौरन खत्म हो गया तेल में डालने के लिए, तो पट से फोन लगा करके नैहर में बोल देती है बुढ़िया तो फौरनों न रखना। ऐसा घर बहुत जल्दी बिखर जाएगा। जो लड़की विवाह के बाद अपने नैहर से ज्यादा कनेक्ट रहेगी, वह लड़की ससुराल में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकती। जो लड़की बात बात में माँ से बाप से फोन लगा लगा के बात करेगी, वह लड़की ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप ससुराल में अपना सम्मान बनाना चाहें, अपना अधिकार प्राप्त करना चाहें, तो नैहर से कम आप बातचीत करें। ससुराल की कोई बात नैहर नहीं पहुंचना चाहिए, तो आपका घर घर बनेगा, नहीं तो घर आपका पाकिस्तान बन जाएगा, विवाद का घर बन जाएगा।
और माँ को भी समझा देना चाहिए नैहर में कि बेटी अब आज से तुम्हारा घर तुम्हारा पति का घर है, वहां की कोई खबर मुझे नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है तो तेरा, खराब है तो तेरा, ठंडा खाओगे तो तेरा, गरम खाओ तो तेरा, कम दिया तो तेरा, ज्यादा दिया तो तेरा। अब तेरा घर तुझे मुबारक हो। कभी कभी साल में 1-2 बार यहाँ आना तो कुशल मंगल बता देना, बाकी फोन पर ज्यादा बात हमसे मत करना। ये संदेश माँ को देना चाहिए। लेकिन कितने माँ कहती है ये बेटी फोन देने छियो न, सुबह के खबर सुबह, शाम के खबर शाम दिए। अब ककरो से डर के नहीं रही है, ककरो से दब के नहीं रही है। अब बुढ़िया आजकल बहुत चंडाली नहीं छे, ओकरा दबा के राखी है, कपार पर चढ़े नहीं दी है। ऊ कहतो दूध तू कहिए चार, अब तोरा से नहीं मानतो तो फोन लगा कर दी है ना हमरा समधिनिया के अत समगतर ससर। वो लड़की सुखी रहेगी, वो रिश्ता सुंदर रहेगा, वह रिश्ता कभी पवित्र होगा। संत कहते हैं माता के समान अपने सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर को समझना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और माँ कहती है कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी। कुछ मत बोलना बेटी मुंह मत खोलना, कुछ मत बोलना बेटी मुंह मत खोलना, बोलना मधुर जैसे मैना, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। वह घर भी बर्बाद होता है। शादी करके लाए, पत्नी आ गई, अब पति लड़का बस सारा समय पत्नी के पास गुजारता है। न माँ की चिंता, न बाप की चिंता, न भाई की चिंता, न मालजाल की चिंता, केवल पत्नी, केवल पत्नी। यहां तक कि बाजार जाता है तो चौरा के मिठाई ले आता है और कन्या को देता, कहता जल्दी से बक्सा में रखा रहे तो मैं खा, वो घर चलेगा। तो ऐसा भी होता है। मिठाई खरीद के लाओ, माँ बाप को भी दो, बच्चों को भी दो, भौजाई को भी दो, बहन को भी दो, और भतीजों को भी दो, पत्नी को भी दो। चुरा करके मत खा।
जिस घर में ऐसा व्यवहार होगा उस घर में माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, उस घर में माता पिता की सेवा नहीं होगी। इसलिए निवेदन करता हूं मैं पतियों से भी कि पति बन जाएं, किसी का दूल्हा बन जाएं तो अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी हर समय याद रखें। पत्नी को लेकर के माता पिता को दरकिनार न करें, माता पिता का अपमान न करें। माना कि पत्नी जीवन भर साथ रहेगी, लेकिन माता पिता जन्म देने वाले हैं, सारी धन संपत्ति देने वाले हैं, घर मकान देने वाले हैं, शिक्षा संस्कार देने वाले हैं। आप उनको भुला करके सुखी नहीं हो सकते। कितनी लड़के के माँ बाप शादी करते हैं और दामाद को अपनी तरफ खींचते हैं, दुल्हा इन्हें मनियागर यही भेज देवे। कितने लोग दुल्हा को कहते हैं कि मनियागर ससुरारे भेज देवे की है, और दुल्हा भी बेवकूफ हो जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, सास ससुर को माँ बाप मानने लगता है। लेकिन याद रखना 22 वर्ष के बाद आपका भी बेटा ससुराल रहने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि बेटा का ससुराल बसने का क्या दुख होता है। मत खींचिए, किसी के बेटे को आप खींचोगे तो आपका बेटा भी कोई खींच लेगा। इसलिए ससुराल वाले दामाद को मत खींचिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। नेक की नथुनिया तेरी भलाई की बिंदिया तेरी, नेक की नथुनिया तेरी भलाई की बिंदिया तेरी। यही है ये बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। बंधुओं, आज के इस सत्र में मैंने इस बात पर चर्चा किया कि वैवाहिक जीवन कैसे जीना चाहिए, दाम्पत्य जीवन कैसे जीना चाहिए। और एक बात को और सुन लीजिए चलते चलते कि पति के लिए पत्नी से बड़ा कोई गहना नहीं है, अब पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई आभूषण नहीं, पति के लिए पत्नी से बड़ी कोई दौलत नहीं है, अब पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। इस बात को याद रखिए। कितने लड़कियां गहना के लिए लड़ाई करती हैं और पति को रात दिन गाली देती रहती है। क्या होगा उसका जीवन, कैसे सुखी होगा? पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन पति है और पति के लिए सबसे बड़ा धन पत्नी है।
माँ बाप है, घर के लोग हैं, यह धन आप महसूस करेंगे तो बाहर धन की कमी नहीं रहेगी। सोना, चांदी, हीरा, नीलम, पन्ना, पुखराज, मणिक, मोती, जितने भी आभूषण हैं सब पत्थर हैं। अगर इंसान आपके साथ नहीं है तो पत्थर लेके क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ा आभूषण इंसान है। इंसान की कीमत करें। इस अवसर पर प्रिय मिथिलेश बाबू को और हमारी प्रिय शबनम कुमारी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उनके माता पिता को आशीर्वाद देता हूँ, परिजनों को आशीर्वाद देता हूँ और इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और विश्वास, प्रेम और श्रद्धा समर्पण से परिपूर्ण हो। यह आशीर्वाद देते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।